हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जो प्रॉब्लम्स होती है बेसिकली उस 3 चीज़ों के ऊपर ही फोकस करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले सेशन में कौन से प्रोडक्ट इसेंशियल होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे प्रॉब्लम करेंगे। एक बार आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अभी ये सेशन 2 लेडीज का है क्योंकि ये लेडीज के बॉडी में आती है, बट ये सेशन जेंट्स को भी पता होना इज इक्वली इम्पोर्टेंट। बिकॉज अगर आपने देखा होगा कि अगर लेडीज को कुछ प्रॉब्लम होती है तो एज अ फैमिली उसको सपोर्ट मिलता है, उसके फैमिली ने अगर उनके हेल्थ का ख्याल रखा तो बहुत सारे फायदे जो है उस लेडीज को मिलते हैं। तो उसी में से एक जो चीज है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम। आज आजकल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम जो है वो होती रहती है। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली क्या है, इसके अंदर क्या चीज है, मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बॉडी की ऐसी प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन को कैरी आउट करने के लिए हेल्प करती है, जो आपके हार्मोन से सिक्रीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऐसे करके 2 हार्मोन्स होते हैं जो बेसिकली आपके बॉडी के अंदर बैलेंस होना इज वेरी इसेंशियल। अगर हार्मोन्स में कोई गड़बड़ी हो गई तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो है प्रॉब्लम आपको शुरू होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली सीरीज होती है हर एक के लेडीज के लाइफ के अंदर। अभी जो भी चीजें वो बता रही हूँ सारी चीजें आपको स्लाइड के ऊपर नहीं मिलेगी, तो बातों के ऊपर भी उतना ही ध्यान दीजिए। तो ये मंथली प्रोसेस होती है जहाँ पे क्या होता है एवरी मंथ हर एक महीने में आपकी ओवरीज जो होती है वो एग्स को रिलीज करती है, जिसको ओव्यूलेशन प्रोसेस कहा जाता है। अभी पहली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, आजकल के लेडीज की बॉडी के अंदर जो ओव्यूलेशन प्रोसेस टाइम टू टाइम कैरिड आउट होनी चाहिए वो होती नहीं है। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि आपकी ओवरीज जो होती है जब कुछ हार्मोन्स के सिग्नल आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलते हैं, उसका सिक्रीशन बॉडी के अंदर होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रजनन के लिए जो है, जैसे मेल बॉडी से अंडज आपके बॉडी के अंदर आते हैं वैसे ही कुछ अंडज जो है, एग्स जो है वो आपकी ओवरीज रिलीज करती है। अभी ये अगर ओवरीज रिलीज नहीं होगी तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे बढ़ेगी नहीं। तो शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है। एट द सेम टाइम जो है आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जो आपके यूटेरस को, आपके बच्चादानी को प्रेगनेंसी के लिए बनाने के लिए मदद करते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं। अगर ओव्यूलेशन हो गया और एक जो ओवरीज ने आपके रिलीज किए हैं अगर वो फर्टिलाइज नहीं होंगे सो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो अगर एग्स फर्टिलाइज नहीं होंगे तो वो एग्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मतलब अभी आपके दिमाग में एक इमेजिन करो कि आपके ओवरीज ने अंडस को तो रिलीज कर दिया और अगर मेल बॉडी का स्पर्म उसको नहीं मिलेगा तो वहां पे वो एक क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है और वहां पे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो की जो साइकिल है वो डे 1 से शुरुआत होती है आपके नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 1 तक। मतलब ये ऑलमोस्ट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपकी बॉडी के अंदर चलती है वो चलती है आपकी 28 डेज की ये पूरी साइकिल होती है, जिसमें से 3 to 7 डेज जो होते हैं वो ब्लीडिंग के डे होते हैं। मतलब जहाँ पे अगर उस अगर वो एक जो ओवरीज के अंदर से रिलीज हुआ है उसको अगर मेल बॉडी का स्पर्म नहीं मिला तो वो एक बर्स्ट हो जाता है जहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि वो एक जो है वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं। उस कंडीशन को बोला जाता है आपकी ब्लीडिंग साइकिल। बट आजकल क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इतने सारे आपको बहुत ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं जिसकी वजह से एक सही तरीके से डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं, वो आपके ओवरीज से रिलीज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी आ जाती है। क्योंकि ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो आपके बॉडी के अंदर जो होनी चाहिए वो एक्चुअली नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से फिर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब चलती है। फिर आपको बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज्यादा पेट में आपके दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन जो है यहाँ पे आपको
आपको होने लगती है। और फिर आपको अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टरबेंस है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आपके माइंड के ऊपर भी पड़ता है, आपके ब्रेन के ऊपर भी पड़ता है। क्यों? फाइंड आउट करने के लिए जो हार्मोन्स की जरूरत होती है, वो हार्मोन्स जो है वो कौन रिलीज करता है? तो वो रिलीज करता है आपका ब्रेन, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर आप स्ट्रेस कंडीशन में हो, मेंटली अगर डिस्टर्ब हो, तो वहां पे हार्मोन का सिक्रीशन भी डिस्टर्ब हो जाता है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, प्रेगनेंसी साइकिल के ऊपर पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान देना है। डाइट वगैरह ये सारी सेकेंडरी चीज है, बट फर्स्ट चीज जो आती है वो है आपका मेंटल हेल्थ। अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। अभी यहाँ पे और एक चीज जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी लेडीज उसको रखती है, बहुत सारी लेडीज उसको नहीं रखती, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रैक रिकॉर्ड रखना इज वेरी इसेंशियल। ट्रैकिंग करना मतलब क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू हुई है। मतलब अभी आप एकदम से वो एनालिसिस तो नहीं कर सकते, बट आपकी जो ब्लीडिंग रेट होती है, जहाँ पे आपकी बॉडी ब्लीड करना शुरू कर देती है, उसका डेट और लास्ट जब आपकी बॉडी ने ब्लीड किया उसका डेट, आपको वो जो है उसका डेट आपको पता होना चाहिए। हमेशा एक ध्यान रखिए कि आपको जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ब्लीडिंग जब खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, उसके बाद एग्जैक्टली 28 to 30 डेज के अंदर दूसरी साइकिल आना जरूरी है। मतलब दूसरी बार ब्लीडिंग बॉडी के अंदर होना जरूरी है, जो आजकल नहीं होता है और इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके बाद जो है आपके फ्लो के ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि जो ब्लड फ्लो आपके बॉडी से होता है वो आपको वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। हेवी है, स्लो है, लाइटर है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद उसी के अंदर एक जो चीज आती है वो होती है हाइजीन की चीज। अगर ड्यूरिंग ब्लीडिंग अगर आपने बॉडी को हेल्दी नहीं रखा, अगर आपकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग करती है, सही तरीके से अगर आपने सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं किए या आपने सैनिटरी नैपकिन यूज तो किए पर उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम इंटरवल में उसको चेंज नहीं किया, तो भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आपके जो है वो बढ़ सकते हैं। आपके जो ब्लड क्लॉट्स आपके बॉडी से रिमूव हो रहे हैं, वो ब्लड क्लॉट कैसे है, बड़े हैं, थिक है, थीन है, तो ये ऑब्जर्वेशन है वो आपको समझना इज वेरी वेरी इसेंशियल। अगर आपकी एबनॉर्मल एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जैसे कि कभी कभी आपने सुना होगा कि मैम कभी कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो कभी कभी बहुत ही ज्यादा पुअर ब्लीडिंग होती है, तो ये चेंजेस के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो आपको दर्द महसूस होता है, कभी आपने देखा होगा कि पेट के नीचे के हिस्से में दर्द होता है, कभी नाभि के यहाँ दर्द होता है, कभी कमर के यहाँ दर्द होता है, तो ये दर्द जहां जहां पे आपको होता है वो भी चेंजेस आपको समझना जरूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी मूड चेंज होता है, मूड चेंज होता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी लेडीज यहाँ पे एग्री करेंगे कि यस मैम, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बहुत सारे मूड स्विंग्स चलते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कभी कभी गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, चिड़चिड़ होने लगती है। और ये सारी चीजें ना हमें पता होती है। दिक्कत यही है कि हमें पता है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और किस वजह से हो रही है, पर फिर भी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर इसकी इसकी वजह से आपकी फ्यूचर जो लाइफ, बहुत सारे लेडीज के दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैम ये सारी प्रॉब्लम तो ये जो प्रेगनेंसी में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आ रही है ये किस वजह से होती है? तो पहला जो है वो है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या कोई बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो जैसे आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है तब जाके आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो सकते हैं, मिस आउट हो सकते हैं।
और जब लेडी प्रेग्नेंट होके डिलीवरी कर जाती है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना शुरू कर देती है, तो उसके बाद भी जो है आपको यहाँ पे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा डिले आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद जो अभी मैं आपको चीज बताऊंगी, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल यही एक मेन रीजन है कि जिसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिस्टरबेंस आपको ज्यादा महसूस होती है। पहला है ईटिंग डिसऑर्डर। बहुत सारे ऑर्डर का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा वोमिटिंग जैसे लगता है, खाना खाने की इच्छा नहीं रहती, या कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा खाने की इच्छा दिखाई देती है, और फिर इसकी वजह से आपका वजन एकदम से घटने लगेगा या तो आपका वजन एकदम से बढ़ने लगेगा। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको लगता है कि मैम नहीं, रूटीन लाइफ से जो है अभी हमारी जो है ईटिंग हैबिट है वो चेंज हो चुकी है, बहुत ज्यादा हम खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, तो ये पहला सिग्नल होता है कि जहाँ पे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। इसके बाद जो आता है वो है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है या बहुत एक्सेस हो गई है, मतलब ऐसे नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो अच्छा है, नहीं, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन होना जरूरी है। अगर आप मान लो कि कुछ फिजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, बहुत ज्यादा शारीरिक तनाव अगर आपके शरीर के ऊपर है, तो ये भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट कॉज है वो है पीसीओडी। पीसीओडी की वजह से आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी जो है बेसिकली ये आपके पीरियड्स को इरेगुलर बना देता है। क्यों? क्योंकि पीसीओडी के कंडीशन में हो रहा क्या है कि आपकी ओवरीज जो है वो एनलार्ज हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके ओवरीज को जो कोई भी स्लाइड चेंज हुई नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ओरली बातें हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सो यहाँ पे जो है पीसीओडी के दौरान क्या होता है कि आपकी बॉडी की ओवरीज की साइज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो एक फर्टाइल होना चाहिए आपके ओवरीज से वो सही तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, राइट। सो यहाँ पे आपको एक चीज समझना जरूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि मैम कमर का हिस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है या आपके कमर के हिस्से में, स्पेशली जब आप आपके दोनों हाथ, अगर आप दोनों हाथ ना कमर के ऊपर रखो तो क्या होगा, अंगूठा पीछे चला जाएगा और आपकी दो चार उंगली आपके पेट के ऊपर आ जाएगी। वैसे उस चार उंगलियों को भी पीछे के साइड घुमाओ तो वहां पे होती है आपकी ओवरीज। तो इस साइड पे अगर आपको कहीं पे स्वेलिंग दिखाई दे, अगर आपको कोई सूजन दिखाई दे, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे साइज एनलार्ज हो रही है ऐसे दिखाई दिए दे, तो ये समझ लीजिए ये कभी कभार पीसीओडी के सिम्टम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की प्रॉब्लम होती है। आई विल सजेस्ट यू कि जितने भी लेडीज है कि अगर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो चुकी है 2 महीना 3 महीना, पहले जाके गायनेकोलॉजिस्ट से विजिट कीजिए और आपकी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाइए। क्यों? बिकॉज ये ही बताएगी आपको कि आपके ओवरीज की हेल्थ क्या है, कि आपकी ओवरीज हेल्दी है या नहीं है, तो ये आपको सोनोग्राफी से ही पता चलेगा। इसके बाद कभी कभी होता है प्रीमैच्योर फेल्यूर। मतलब आपकी ओवरी की जो फंक्शंस है वो सडनली जो है 40 उम्र से पहले ही लॉस हो जाती है आपकी, जिसकी वजह से आप कल 35 उम्र के बाद बहुत इरेगुलर चलते हैं, 6 महीने आते हैं 1 महीना नहीं आता, 7 महीने आते हैं 1 महीना नहीं आता, फिर आपको लगता है कि मेनोपॉज आ गया, तो ये मेनोपॉज नहीं होता, इसको कहा जाता है ओवेरियन फेलियर, कि जहाँ पे आपकी ओवरीज जो है ओवुलेट नहीं कर पाती है, आपकी ओवरीज फेल हो चुकी है। अभी मैम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको पहले गायनेक से विजिट करनी पड़ेगी कि एक्चुअली आपकी ओवरीज क्यों फेल हो गई है, ये आपको पता करना जरूरी है, तब जाके इस रिलेटेड ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। सो कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर अलग हो रही है, आपके शरीर के अंदर, आपके बेटियों के शरीर के अंदर, या आपके घर में जितनी भी लेडीज है उनकी खाने की हैबिट अगर चेंज हो गई है, अगर उनका वेट गेन सडनली हो रहा है या एकदम उनका वेट लॉस हो रहा है, तो इस चीज को इग्नोर मत कीजिए।
क्योंकि बॉडी आपको बताती है, मैंने जैसे हर टाइम आपको बताया है कि कभी भी आपके शरीर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम एकदम से क्रिएट नहीं होती। बॉडी आपको उसके सिग्नल्स देती है, बट द डिफरेंस इज कि उस सिग्नल को आइडेंटिफाई करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप एक दिन इग्नोर करोगे, 2 दिन इग्नोर करोगे, और फिर एक दिन वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होके आपके सामने आ जाती है। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतलब पीसीओडी आजकल जो फैलने का जो रीजन है मेन, उसको देख नहीं रहे हैं। तो प्लीज इंश्योर कीजिए, अगर आप एक चीज के ऊपर भी ध्यान दोगे ना, कि अगर आपकी 28 डेज की बाद पहली साइकिल नहीं आती, उसमें अगर थोड़ा थोड़ा डिले हो रहा है, चलो 2-3 दिन डिले हो रहा है, 5 दिन डिले हो रहा है, दैट इज नॉर्मल। मतलब आजकल पोल्यूशन की वजह से, डाइट हैबिट्स की वजह से वो हो जाता है। बट अगर आपको लगता है कि मैम ये लॉन्ग टर्म की प्रोसेस चल रही है, अभी मतलब 1 साल होके आया, हमारे पीरियड 2 महीने में एक ही बार आ रहा है, 1.5 महीने के बाद आ रहा है, देन इट इज नॉट अ गुड साइन। या तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या तो ये पीसीओडी हो सकता है। तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाइए, अदरवाइज ये फ्यूचर प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। अभी यहाँ पे जो है बेसिकली आपको कुछ चीजें पता होना जरूरी है, जो मैं आपको एक बार पॉइंट आउट करती हूँ, ताकि आप अच्छे से आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान रखें। पहली चीज, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एवरी 28 डेज आती है। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एवरी 28 डेज आती है, मतलब पूरा महीना भी नहीं कैलकुलेट कर सकते हम यहाँ पे, राइट। तो एवरी 28 डेज अगर आती है, तो मतलब आपकी हार्मोनल बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है। दूसरा, जो ब्लीडिंग रेट चलता है, जो हेवी फ्लो होता है, वो 3 to 7 डेज का होता है। मतलब कम से कम 3 दिन होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो 7 दिन तक सही है। बट अगर वो आगे चली गई, मान लो किसी का जो होता है आपका जो 15 दिन चल रहा है, 20 दिन चल रहा है, मतलब ऐसे भी केसेस आते हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। ये आपकी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। तो ज्यादा रेट तक चलना ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जरूरी अच्छी बात नहीं है, तो इसको भी आपको मेंटेन करना जरूरी है। अभी क्या हो जाता है ना, कभी कभी आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बीमार पड़ जाते हो। आपने देखा होगा कुछ लेडीज के बॉडी में ऐसे भी चेंजेस मिलते हैं कि उनको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बुखार आता है। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो इट्स नॉर्मल, बिकॉज ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के वजह से आ रहा है। तो इसमें एज सच कोई बात नहीं है, बस आपके डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि आपको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बुखार आता है, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आए तो वो सही तरीके से एनालिसिस उस चीज के बारे में कर सके। अभी आप बोलोगे कि मैम ये सारी चीजें हमें पता थी, हाँ मैंने सुनी है, बट यही चीज होती है। आजकल इसी चीज के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ने लगती है। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरुआत होती है ना, तो उसमें पहली जो प्रॉब्लम होती है वो है आपकी पीएमएस की प्रॉब्लम, जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम जिसको कहा जाता है। अभी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम मतलब क्या है, या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब क्या है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ओवुलेट करना शुरू कर देती है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, और इसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस के ऊपर होता है। मतलब बहुत ज्यादा शरीर आपका थकान लगती है, आपको बहुत ज्यादा फटीग आने लगता है, और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहा करते हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके ब्रेस्ट में भी पेन शुरू हो सकता है इसकी वजह से, या कभी कभी आपके हेडेक बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है, वोमिटिंग जैसा भी आपको फील होने लगता है। इसके अलावा आपको क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, तो पहला है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग मतलब आपका पेट एकदम से फूल जाता है, टम हो जाता है। अगर आप हाथ लगाओगे पेट के ऊपर तो गैसेस जैसा आपको फील होगा, तो इसको कहा जाता है ब्लोटिंग, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसके बाद आपको इरिटेशन बहुत ज्यादा होगी, और आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपका जो बैक पेन है वहां पे वो बहुत ज्यादा आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे प्लीज एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आपको कमर में दर्द हो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई भी पेन किलर मत लीजिए। अगर आपने पेन किलर ले ली, मतलब वो पेन किलर क्या करता है, आपके ओवरीज के फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ये साइकिल तो हो जाएगी कैरिड आउट, बट नेक्स्ट साइकिल आने के लिए डिफिकल्टी क्रिएट होती है। सो अगर आपको कमर में दर्द होता है तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, गर्म पानी से सेक देना है आपको। आपके कमर को दे दो, आपके पेट को दे दो। स्पेशली अगर आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कमर में अगर गर्म पानी की थैली से सेक देते हो, वो चल जाएगा।
बट ऐसे कोई भी केमिकल अप्लाई मत कीजिए या कोई भी पेन किलर मत खाइए जो आपके प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकती है। इसके बाद आपके ब्रेस्ट में पेन होगा, मतलब बहुत सारे लेडीज की आजकल ये सिम्टम दिखाई देती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले आपके ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा टाइटनेस फील हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो इट इज नॉर्मल। बट अगर ये पेन आपका महीने महीने तक रहता है, 2-2 महीने तक रहता है, फिर यहाँ पे आपको टेस्ट करवाना जरूरी है, मैमोग्राफी करवाना जरूरी है, क्योंकि ये लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए, महीने के 4-5 दिन ब्रेस्ट में पेन होता है, दैट इज सो नॉर्मल, वो बहुत नॉर्मल है। बट अगर महीना भर आपका पेन लग रहा है, आपके ब्रेस्ट में चेंजेस अगर आपको दिख रहे हैं, तो ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो मैमोग्राफी करवाना जरूरी है, गायनेक से आप विजिट कर सकते हो। इसके बाद एक्ने आपको बहुत आएगा, जिनको भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले ये भी एक चेंजेस कि उनके शरीर के ऊपर बहुत पिंपल्स आते हैं फेस के ऊपर, और एक्ने की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, और ये ऑटोमेटिकली पीरियड्स खत्म होने के बाद कम हो जाते हैं। इसके बाद आपको फूड की क्रेविंग होती है, बहुत कुछ खाने की इच्छा करेगी, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। बट ये क्रेविंग भी जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, खाना जैसे आपके सामने आएगा आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। इसके बाद एक्सेसिव फटीग होगा, बहुत थकावट होती है आपको। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि रेगुलर प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते रहिए। जो भी लेडीज है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है या आपको जो थकावट आता है ना, वो कम करने के लिए प्रोटीन फिर यहाँ पे आपकी मदद करता है। इसलिए प्रोटीन एक इसेंशियल कंपोनेंट है आपके बॉडी का, जो अब रोज अगर आप 2 चम्मच लोगे ना आपके दूध में, तो आपको ब्रेकफास्ट भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और सुबह सुबह जो हाई एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए होती है ना, वो वहां पे प्रोटीन आपको देने के लिए मदद करता है। इसके बाद जो लोगों को डिप्रेशन में ना प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, अगर आपने देखा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले चेहरे की खुशी चली जाती है, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आप फील करते हो, तो इसमें कोई बात नहीं है, हमेशा आपके पास ना डार्क चॉकलेट रखा करो। डार्क चॉकलेट आपको पता होगा जिसके अंदर चीनी कम होती है, आपको 55% कोका वाला मिलेगा, 60%, 70% वाला। तो एनर्जी बार आपने देखा होगा, हमारे हमारे पास जो एनर्जी बार लॉन्च हुए हैं, वो भी आप आपके साथ रख सकते हैं। जब भी आपको डिप्रेस फील होना, ऐसे लगे कि अभी मैम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन फील हो रहा है, जाके बस एक टुकड़ा डार्क चॉकलेट का मुंह में रख दीजिए। उसके तुरंत बाद जो आप आपके मेंटल चेंजेस में फील करोगे ना, वो बहुत ट्रिमेंडस होंगे। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं, और डार्क चॉकलेट जो है आपको कैलोरीज भी नहीं देता ज्यादा, तो ये डरने की कोई बात नहीं है कि मैम डायबिटीज हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। डार्क चॉकलेट हेल्दी होता है बॉडी के लिए, तो वो आप आपके साथ कैरी कर सकते हो। इसके बाद आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, मतलब मैम 1 घंटा सो रहा है, 1 घंटे में नींद खुल रही है, तो ये प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपके पीएमएस सिम्टम्स में इंक्लूड होती है। इसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या तो डायरिया हो सकता है, इन दोनों में से एक चीज आपको प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में होती है। और हल्का हल्का पेट में दर्द होने लगता है, हल्का हल्का आपको पेट में दर्द होता है, समझ जाइए अभी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली है। इसके बाद की जो समस्या है वो है हेवी पीरियड्स की समस्या, कि मैम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है। वो क्यों होती है और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? तो इस कंडीशन को बोला जाता है मेनोरिया। मेनोरिया में क्या होता है कि जो नॉर्मल आपकी बॉडी से 25 to 30 ml ब्लड रेगुलर निकलता है, रेगुलर पर डे जो है 25 से 30 ml का ब्लड आपकी बॉडी रिलीज करती है। बट हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम में ये क्वांटिटी डबल अप या ट्रिपल अप हो सकती है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है, मतलब 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक चलती है, तो इतनी अच्छी चीज नहीं होती। 3 से 7 दिन इट इज वेरी नॉर्मल, बट इससे आगे चला जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर से बताइए। अभी ये प्रॉब्लम क्यों होती है? तो मेनोरिया की प्रॉब्लम मतलब बेबी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम जो है, ये हार्मोनल लेवल जब आपकी डिस्टर्ब होती है, स्पेशली जब आपके अंदर होते हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं, तब जाके हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज को आप खुद तो ये नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको डॉक्टर से विजिट करना जरूरी है। और इसलिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि मैम फ्लैट्स तो गर्म है तो ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होगी, ऐसा नहीं है, ये दिमाग से आप निकाल दो।
फ्लैक्स की तासीनदा गर्म है, बट ये क्या करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो उल्टा फ्लैक्स ऑयल आपके हेवी पीरियड्स को बैलेंस करेगा, ये आपको और ज्यादा हेवी पीरियड्स नहीं देगा, ये ध्यान रखिए। दो फ्लैक्स गर्म है, इसकी वजह से आपको पेट में गर्मी जरूर महसूस हो सकती है, या आपसे ऐसे नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाता। ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से आप मेनोरिया के प्रॉब्लम को इजीली मैनेज कर पाओगे। इसलिए प्रोटीन पाउडर, और दूसरा भी मैंने आपको क्या बताया है कि फ्लैक्स ऑयल, एटलीस्ट ये दो चीजें तो आपके हर कॉम्बिनेशन में हर लेडीज के पास होना इज वेरी इसेंशियल। इसके बाद होता है वजाइनल इन्फेक्शन। ये चीज अक्सर जो है लेडीज इग्नोर कर देती है। वजाइनल इन्फेक्शन अगर आपको है, जैसे कि मान लो ईचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा रेडनेस क्रिएट हो रही है, बहुत ज्यादा व्हाइटनेस आ रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी वजह से आपको हेवी ब्लीडिंग की होगी ही होगी प्रॉब्लम। अभी इसको कैसे मैनेज करें, और इसके लिए हमने इंटीमेट वॉश लॉन्च किया है। इंटीमेट वॉश क्या करता है कि आपके हाइजीन को मेंटेन करता है, इन्फेक्शन क्रिएट नहीं होने देता। जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, तो हाइजीन की मदद से वो मेंटेन करता है। सो यहाँ पे एक एक चीज आपको संभालना बहुत जरूरी है। मे बी आपको ऐसे लग रहा है कि मैम महीने का कितना खर्चा बढ़ रहा है, बट ट्रस्ट मी, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, खर्चा इससे डबल या ट्रिपल हो जाता है। और वो खर्चा करने के बाद भी आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगी कि नहीं रहेगी, राइट। तो इसीलिए आज से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको उसके फ्यूचर में फायदे मिलेंगे। और हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। ये आपको ऐसे नहीं है कि बहुत खर्चा देगा, बिल्कुल ऐसे नहीं है। हेल्थ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आप ही की सेविंग होने वाली है। तो कुछ अलग डायरेक्शन में भी सोचा कीजिए, ताकि आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिले। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी सर्विक्स में इन्फ्लामेशन है, सूजन आती है, आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपके जो ऑर्गन्स है, इसके ऊपर सूजन आती है, इसकी वजह से भी हेवी पीरियड्स आपको हो सकती है। या तो आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हो, अगर आपका थायराइड का सिक्रीशन कम हो चुका है, तो इसकी वजह से भी आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। और स्पेशली फाइब्रॉइड के केस में, रक्त की गांठी जब आपकी यूटेरस में बन जाती है, बच्चादानी में बन जाती है, तो इसकी वजह से भी आपको हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी चेंजेस आपके बॉडी में दिखते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से विजिट कीजिए, कि वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे इसमें, क्योंकि वो सोनोग्राफी करेंगे, वो आपको बताएंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मैंने तो आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन दे दी कि इसकी इसकी वजह से हो सकता है, बट एक्चुअली किस वजह से हो रहा है ये आपको अच्छे से डॉक्टर ही गाइड करेंगे। यहाँ वो चेंज होना बहुत जरूरी है। डाइट को हेल्दी रखिए, एसिड मतलब फ्लैक्स, ये दो चीजें भी अगर आपकी डाइट के अंदर आप इन्वॉल्व करते हो, और हेल्दी डाइट, और एक ही चीज फॉलो कीजिए कि टाइम पे खाया कीजिए, लेट मत कीजिए। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट 11 साढ़े 11 बजे हो रहा है, का नाश्ता 11:30 बजे करोगे, तो सोचो दोपहर को भूख कब लगेगी, 2 बजे लगेगी। दोपहर को 2 बजे भूख लगेगी, तो आपको शाम का नाश्ता तो वैसे आप नहीं खाओगे, क्योंकि शाम को भूख नहीं लग रही। फिर आपको एकदम से 7:30-8 बजे भूख लगना शुरू हो जाएगा। फिर आपकी बॉडी कंफ्यूज होती है, कुछ नहीं, डिनर के लिए वेट करे, डिनर के लिए वेट करने के लिए लगते हो तो एसिडिटी क्रिएट होती है। रात को आपको भूख नहीं लगेगी, फिर से उठ के चिड़चिड़ होगी, क्योंकि भूख लग रही है आपको अभी सुबह उठ के जल्दी। हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए। और वॉकिंग किया कीजिए। आई नो लेडीज को बहुत सारे घर के काम होते हैं, तो वो एकदम से एक्सरसाइज के ऊपर फोकस नहीं कर पाती है, इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टाइम निकालना। बट 24 घंटे में से आधा घंटा तो आप खुद के लिए निकाल ही सकते हो। सब्जी लेने के लिए चले जाइए, इसी बहाने काम भी हो जाएगा, आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी। बट इंश्योर कीजिए कि आधे घंटे की वॉकिंग कीजिए, और वॉकिंग करते वक्त चप्पल का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम घर की चप्पल डाल के निकल जाते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपके एड़ी में दर्द शुरू हो जाएगा।
ज्यादा अगर आप वॉकिंग स्लीपर में या हाई टोज हील में करोगे तो आपके एडी में दर्द होगा। इसलिए सॉफ्ट सोल के चप्पल यूज कीजिए, जिसकी वजह से एडी का दर्द आपको सताएगा नहीं। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं, इसके ऊपर भी अगर आप ध्यान दोगे तो बड़े प्रॉब्लम को आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। इसके बाद है अब्सेंस ऑफ पीरियड। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बंद हो जाती है, राइट। ये आजकल की बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैक्सिमम पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल उठाई है, मतलब अगर आपके घर में कोई बच्ची है, लेडीज है, अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल आई नहीं है, 17 साल की उम्र हो चुकी है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक वरदान है लेडीज के लिए। अगर वो उनके बॉडी के अंदर कैरिड आउट नहीं होगा तो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ेंगे। फ्यूचर का ही छोड़ दो, अभी से वो बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस फील करना शुरू कर देगी। और सभी को पता है कि फिजिकल स्ट्रेस एक बार आप मैनेज कर सकते हो, पर इमोशनल स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि मैक्सिमम 16 साल की उम्र तक आपको यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज के ऊपर ही बात कर रहे थे हम, वॉकिंग। यस, ओके। सो यहाँ पे आई नो कि बहुत सारे लेडीज को मैं ऐसे बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी कि बहुत ज्यादा वर्कआउट कीजिए, बट एक बेसिक एक्सरसाइज होना इज वेरी इसेंशियल, और उसके लिए जो है आपको वॉकिंग करना जरूरी है। कोई भी हाई टो चप्पल या बहुत ज्यादा स्लीपर मत ज्यादा पहनिए, सॉफ्ट चीजें पहनिए, ताकि आपको की प्रॉब्लम फिर होने लगती है, पाँव में दर्द होता है। तो इसके लिए आपको कैल्शियम तो लेना जरूरी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से भी आपको ये प्रॉब्लम होती है। और इसके बाद जो है आपको आपके चप्पल के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। आपके वेट के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको वेट अगर आपका मैनेज नहीं होगा, वेट लॉस सडन हो रहा है, वेट गेन सडन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी अब्सेंस ऑफ पीरियड की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हाइपर थायरॉइडिज्म, ये चीज ध्यान रखिए, जिनका भी थायराइड सिक्रेशन बहुत ज्यादा है, हाइपर थायरॉइडिज्म की वजह से भी आपको यहाँ पे पीरियड अब्सेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी यहाँ पे कुछ चीजों के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर लाइफ में ना हो। बर्थ कंट्रोल पिल अगर ज्यादा खाओगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएगी, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी प्रेगनेंसी की वजह से भी आपके पीरियड्स अब्सेंट चल सकते हैं, तो ये गुड न्यूज है आपके लिए। तो इसकी भी आपको एनालिसिस करना जरूरी है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस चलेगी, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे से डॉक्टर ही गाइड करेंगे प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कि कब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने चाहिए, उस लेवल पे वो काम करते हैं। और एकदम परमानेंटली भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो सकते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है मेनोपॉज। पर मेनोपॉज ध्यान रखिए ज्यादातर 45 के बाद ही आता है। अगर आपको उसके पहले ही आपको लग रहा है कि मैम 30-35 में ही अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो रही है, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, राइट, क्योंकि ये मेडिकल प्रॉब्लम है, इसको आप इग्नोर मत कीजिए। इसको है पेनफुल पेट, कि बहुत ज्यादा पेट में आपको दर्द होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसका एक ही कारण है, वो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। अगर आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन होगी तो आपके मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्रैम्प क्रिएट होता है आपके बॉडी के अंदर। तो हमेशा अगर आपको लगता है कि मैम बहुत पेनफुल पीरियड है, प्रोटीन इसलिए मैं रेगुलर बता रही हूँ कि रेगुलर कंज्यूम करते रहिए। और उसके साथ जब भी आपको पेट में ज्यादा दर्द हो तो गर्म पानी की थैली का इस्तेमाल कीजिए, गर्म पानी का थैली इस्तेमाल कीजिए, बाकी कोई भी पेन किलर मत खाइए। आजकल बहुत लेडीज को, स्पेशली यंगस्टर्स है ना आजकल के, उनको ये बड़ी आदत होती है कि मैम कॉलेज का काम होता है, ये होता है। आई नो कि प्रेशर बहुत होता है, बिकॉज मैं भी उस प्रेशर से गुजरी हूँ, बट डोंट टेक अ हैबिट ऑफ टेकिंग पिल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। दवाइयां मत लीजिए अननेसेसरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ओवरीज के ऊपर इफेक्ट करती है, और फिर ये आपको बड़ी कॉम्प्लिकेशंस देगी। ये आपको अभी कुछ नहीं बताएगा, पर जब कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है ना, वो क्रिटिकल लेवल पे चल जाती है, तब जाके सिम्टम्स आपको ध्यान दिखाई देते हैं। तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इग्नोर मत कीजिए। आलसी खाया कीजिए, आलसी आपके घर में होती है, हलीम पता होगा आपको, हलीम या गर्म चीजें खाया कीजिए अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाती है।
घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए। अजवाइन का पानी हो गया, अजवाइन तिल का पानी हो गया, काली मिरी का पानी, गरम मसाले जो आपके होते हैं, दालचीनी हो गई, काली मिरी हो गई, उसको उबाल के पानी पीजिए। अगर आपके मशक्कत है या आपके पेट में दर्द हो रहा है, बट कोई भी मेडिसिन केमिकल आपके बॉडी के अंदर मत डालिए। उस टाइम के तो आपको 1 मिनट के लिए अच्छा लगेगा, बट ये फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, बांझपन की भी समस्या आपके शरीर के अंदर क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, एज अ आपके घर में जितनी भी बच्चियां हैं, एज अ पेरेंट्स आपका भी रोल बनता है। बट यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जिद जिद पे आ जाते हैं लोग, तो यहाँ पे यंगस्टर को भी समझना जरूरी कि हमारे लिए केमिकल्स, हेल्थ, फ्लैक्स एंड शतावरी एंड क्रिल ऑयल, ये 4 सप्लीमेंट भी अगर कोई लेडीज लेती रही ना कंटिन्यूअस, बाकी कोई भी मत मैं फोर्स नहीं ज्यादा करूंगी, बट अगर आप ये 4 सप्लीमेंट भी कंटिन्यूअस खाते रहोगे ना, आपको हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम आपकी बहुत कम हो जाएगी। बिकॉज ये आयुर्वेदिक है, ये सप्लीमेंट है, इसकी जरूरत है आपके बॉडी को, जो आजकल नहीं मिल पा रही है, और इसी की वजह से समस्या आ रही है। तो अगर आपके पास पता है कि सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, देन क्यों आपको एलोपैथी के पास जाना है, केमिकल्स आपके शरीर के अंदर डालना है। माना कि आपको 1 या 2 महीने में रिजल्ट्स नहीं देंगे, ये स्लोली स्टेडीली धीरे धीरे काम करते हैं, पर वो काम करते हैं। सो क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, प्रोटीन पाउडर एंड शतावरी, इसमें से शतावरी जो है वो अगर आपको सूट करती है तो ही लीजिए, नहीं सूट करती आप बंद कर सकते हो। बट ये 3 इसेंशियल चीज है जो आपके बॉडी के लिए कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी ऐसे उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। तो ये 3 प्रोटीन, क्रील एंड फ्लैक्स, ये तो आपको रोजाना कंज्यूम करना ही करना है। इसके बाद हाइजीन को मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेट में दर्द होगा ही होगा। अगर आपको बहुत वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, फंगस बहुत आती है आपके जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर, तो आपको पेट में दर्द होगा, खुजली आएगी, ब्लैकनेस क्रिएट होगी। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ये कंडीशन को मैनेज नहीं किया तो इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर क्रिएट हो सकता है, और फिर आप टेंशन में आ जाओगे कि ऐसे कैसे हो गया। बट इसका रीजन बहुत सिंपल था कि आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की है। इसलिए आपके सैनिटरी नैपकिन जो है एवरी 5 to 6 आवर्स चेंज होना जरूरी है। भले आपकी फ्लो रेट कम है, आप छोटे लाइनिंग वाले यूज कीजिए, बट एवरी 5 to 6 आवर्स, 6 से 5 घंटे में आपका सैनिटरी नैपकिन चेंज होना जरूरी है। जब भी आप सैनिटरी नैपकिन चेंज करो, इंटीमेट वॉश यूज कीजिए और वो जगह को अच्छे से क्लीन कीजिए, ड्राई कीजिए, और उसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है। जैसे नॉर्मली आप कपड़े धोते हो ना, तो साबुन से बहुत ज्यादा घिसते हो, इतना फोर्स नहीं अप्लाई करना है, वो बहुत डेलिकेट पार्ट्स होते हैं। जितना आप ज्यादा उसको रब करोगे, ज्यादा उसको प्रेशर अप्लाई करोगे, उसमें बहुत ज्यादा इरिटेशन या इचिंग क्रिएट हो जाएगी, खुजली आपको बहुत आएगी। तो जैसे कि हम पंखों को कितने सॉफ्टली टच करते हैं, कितना हैंडल करते हैं एकदम सॉफ्ट चीजों को, वैसे आपके जेनरल ऑर्गन्स को आपको हैंडल करना जरूरी है। कभी भी साबुन का इस्तेमाल मत कीजिए उसको वॉश करने के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं आपका कोई खर्चा नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं आपका खर्चा कम ही कर रही हूँ। साबुन को जब आप इस्तेमाल करते हो वॉश करने के लिए आपके जेनरल ऑर्गन्स को, वो पीएच को डिस्टर्ब कर देता है। इसकी वजह से आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लेडीज को खुजली बहुत आती है, स्वेलिंग बहुत आती है, या कभी कभी दर्द भी वहां पे होता है। ये चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि आपका पीएच वहां का डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आपने उस टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो वहां पे इरिटेशन आपकी होगी ही होगी। तो बहुत पहले तो सॉफ्टली हैंडल करना है। दूसरा, कोई भी स्प्रे का इस्तेमाल मत कीजिए, कोई भी ऐसे केमिकल अप्लाई मत कीजिए कि जो आपकी इरिटेशन को क्रिएट करेगी। ओनली एंड ओनली इंटीमेट वॉश, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। और वो इंटीमेट वॉश कितना, कम से कम 2 बार यूज कीजिए दिन में। सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, ताकि व्हाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है या व्हाइटनेस क्रिएट होती है वो कम हो जाएगी। ज्यादा यूज करना चाहते हो तो आप 2 से 5 बार आप दिन में इसको यूज कर सकते हो। आई विल सजेस्ट आइडियली तो एवरी यूरिनेशन, जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हो, एवरी 1 to 2 यूरिनेशन आपका जो जेनिटल ऑर्गन है वो क्लीन होना जरूरी है, ताकि पीएच बैलेंस रहे। बट एवरी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, कभी हम वर्क प्लेस पे होते हैं, कभी हम घर में बिजी हो जाते हैं। सो ट्राई कीजिए कि मॉर्निंग में एक बार और इवनिंग में एक बार
मतलब 6 से 8 घंटे में एक बार तो आपको वो क्लीन करना जरूरी है, ताकि वहां का पीएच बैलेंस रहे, और अगर कोई इन्फेक्शन ग्रोथ हो भी रही है तो वो जल्दी से खत्म हो जाएगी, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बट हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई मत कीजिए, हाथों से कीजिए, हल्की हाथों से एक्सटर्नल अप्लाई करना है। वैसे हमारा इंटीमेट वॉश फोम बेस्ड है, तो आपको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और आपको नॉर्मल पानी से धोना है, बिल्कुल भी गर्म पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। जितना आप गर्म पानी उसके ऊपर इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा रेडनेस आपको वहां पे फील होगी, पेन आपको होगा। या तो नॉर्मल टेम्परेचर वाटर यूज कीजिए, या तो हल्का गर्म पानी यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप एकदम से गर्म पानी दोगे तो वहां पे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी जेनिटल हेल्थ को मेंटेन करते हैं वो भी मर जाएंगे, फिर और ज्यादा बदबू आने लगेगी, बहुत ज्यादा इरिटेशन आपको वहां पे हो सकती है। तो बहुत जो छोटी छोटी चीजें होती है जो आप ध्यान दोगे तो अच्छे से आप मेंटेन कर पाओगे। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी सप्लीमेंट्स लिखी है, जो अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ये आप सारी की सारी शुरू कर दो, फिर इसके अलावा आपको कोई और सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। बट रेगुलर रूटीन लाइफ के लिए जो मैंने आपको बताई है, फ्लैक्स ऑयल, क्रील ऑयल, प्रोटीन पाउडर एंड शतावरी, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वो ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैम एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यूटीआई की प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप क्रैनबेरी को ऐड कर सकते हो, वहां पे आप क्रैनबेरी को ऐड कर सकते हो। बट जिन जिन लेडीज को रेगुलरिटीज भी चलती है, जब आती है तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, पेट में दर्द होता है, तो आप ये वाला सारा कॉम्बिनेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये इसेंशियल चीजें है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए है, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी करने के लिए। प्रोटीन पाउडर क्या मैम, थायराइड पेशेंट नॉर्मल सोया प्रोटीन आप नहीं ले पा रहे हो, वेस्लिन का शेक ले लीजिए, ये आना जरूरी है। प्रोट मतलब प्रोटीन, सॉरी वो गलती से हो गया है, इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। सो प्रोटीन को जो है आपको थोड़ा सा आपके डाइट के अंदर इंक्रीज करना है, जितना प्रोटीन को इंक्रीज करोगे ना उतना आपको यहाँ पे जो है वो कीजिए आपके डाइट के अंदर, सो दैट आप अच्छे से आपके बॉडी को जो है हेल्दी रख पाओगे। तो यहाँ पे आप 12 से 14 साल के बाद जो मैंने आपको सप्लीमेंट बताई है वो शुरू कर सकते हो। पर अगर आपके घर में ऐसे लेडीज है, बच्चियां हैं जिनकी 10 साल से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुकी है, आप उनके लिए भी शुरू कर सकते हो, तो उस एज से भी आप शुरू कर दीजिए। और आई विल प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी से ये शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे की दुनिया आपको नहीं पता कितने पोल्यूशन से भरी होगी, कितने प्रॉब्लम से भरी होगी, तो अभी से उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, ताकि जो आपने प्रॉब्लम फेस किया है वो आपके घर में जो आपकी बेटी है वो फेस ना करे। क्योंकि सबको पता है लेडीज को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डिस्टर्बेंस आता है तो कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, और उसको आप कुछ भी करके कंट्रोल नहीं कर पाते तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, सो दैट आप अच्छे से आपके बॉडी को जो है वो हेल्दी रख पाओगे। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।